गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहली वाली क्लास में पॉलिटी में इससे पहली वाली पॉलिटी क्लास में नागरिकता पढ़ा रहे थे। नागरिकता किस भाग में नागरिकता है बताओ? भाग 2। कितने से कितने लेकर आर्टिकल हैं? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक सब पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत? 11वां आर्टिकल क्या कहता है? संसद को यह शक्ति प्रदान है, आर्टिकल 11 के हिसाब से संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वो नागरिकता में कभी भी फेरबदल कर सकती है। सिंपल, काम खत्म। अब लिखो, हेडिंग डालो, नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन कैसे नागरिकता मिलती है? पहले तो जन्म से मिलेगी, जन्म के आधार पे। अरे कहीं हम लोग जन्म लिए बस नागरिक बन गए? कहीं तुम नागरिकता को लिया? यहाँ पे नागरिकता नहीं लिया होगा, बस जन्म लिए। पहला लिखो, अरे जन्म के आधार पे, पहला जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण माध्यम से, पंजीकरण माध्यम से। जन्म से वंश से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जन्म से वंश से तो प्रैक्टिकली है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां दिक्कत हो रही होगी पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से कैसा होगा? मान लो कोई अमेरिका का इंसान है, कोई अमेरिका का इंसान है, वो कहां पे आया है? भारत में आया है। उसको भारत पसंद आ गया, भारत पसंद आ गया, भारत में आया, कोई लड़की उड़की पसंद आ गई, उसने कहा चलो ठीक, हम यही तुम शादी कर लेते हैं। शादी कर लिया, और वो होम मिनिस्ट्री होती है। वाइफ को क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर कहते हैं। और होम मिनिस्टर होम में रखेगा या बाहर भेजेगा? तो कहेगा शादी आ गई, हम नहीं जाएंगे अमेरिका, हमको कहाँ रहना? भारत में। कहेगा जाओ 2 दिन में बुक सब बांध के कहाँ लेके आओ? भारत में। तो ऐसे ये भारत में नहीं रह सकते। कौन? ये अमेरिका का इंसान है, ये भारत में स्थायी निवास नहीं कर सकता। इसको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब समझते हो? नागरिकता लेनी पड़ेगी। कैसे? पेपर के माध्यम से। पेपर के माध्यम से नागरिकता लोगे, उसको क्या कहेंगे? पंजीकरण। इसमें जब ये पेपर के माध्यम से नागरिकता लेने जाएंगे तो इसे कहेगा 5 साल तक, 5 साल तक पहले लगातार कहां रहो तुम? भारत में रहो, उसके बाद आना, बात करना आपको। 5 साल हो गए, 1 दिन हो गया। 1 दिन में कहां जाएंगे? सेंट्रल में होम मिनिस्ट्री के पास। होम मिनिस्ट्री विभाग होता, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री विभाग में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे किसकी? कि 5 साल भैया हम रुक चुके हैं, 5 साल हम भारत में रह चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए? भारत की नागरिकता चाहिए। भारत की नागरिकता इंसान क्यों लेना चाहता है? यही रुके, क्या दिक्कत है? क्योंकि उसको सारे अधिकार नहीं मिलते। कौन कौन से आर्टिकल के अधिकार नहीं मिलेंगे? आर्टिकल 15 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, 29 नहीं मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा। एग्जाम में पूछा गया। अभी 15 में आगे बताएंगे, 16, 19 ये सब आगे पढ़ने, कोई दिक्कत? लेकिन ये बहुत मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक के भी मौलिक अधिकार है, ये अगर नहीं मिले तो तुमको लगेगा कि जिंदगी भी हमारी अधूरी है। जिंदगी भी कैसी है? अधूरी है। भैया तुम घर में रह रहे हो, घर के बाहर अगर निकलते हो तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? सरकार से। जहां जाते हो उसकी परमिशन लेनी पड़े, तो बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी लगेगी? तुमको बोझ लगने लगेगी। तो ये वाला आर्टिकल तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, आर्टिकल 19। समझ में आ रहा है? सरकारी नौकरी निकलेगी तो ये फॉर्म नहीं भर सकता, इसके बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? आर्टिकल 16। ये सब कैसे मिलेंगे? जब नागरिकता ग्रहण करेगा तब। आर्टिकल 15, जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे इसके साथ भेदभाव होगा, और ये कुछ नहीं कर पाएगा। जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव होगा। कोई देखेगा अमेरिका वाले को तो हंस देगा, कहेगा कैसे यहाँ आ गए भाई, इधर से जाओ, ये वो। तो इसको क्या लेना पड़ेगा? आर्टिकल 15। अगर आर्टिकल 15 ये पा गया, नागरिकता पा गया, तो इसको कोई जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव इसके साथ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसलिए आर्टिकल 15 भी चाहिए। समझ में आया? आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 संस्कृति का अधिकार देता है। संस्कृति, कल्चर और शिक्षा वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 29 और 30
किसका है? ये संस्कृति का आगे वाला कौन सा है? शिक्षा वाला। समझ में आया? ये सब तो इसको चाहिए इसके जीवन यापन के लिए, इसके जीवन यापन के लिए। अरे भैया इसको खुला रहने के लिए, इसको इधर उधर जाने आने के लिए तो इसको नागरिकता लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? तो नागरिकता किस माध्यम से ले सकता है? पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा क्या है? अरे तीसरा क्या है? पंजीकरण के माध्यम से। चौथा क्या है? क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि समझते हो? मान लो पाकिस्तान पे युद्ध हुआ, पाकिस्तान पे युद्ध हुआ, दोनों का बराबर का युद्ध है, जीत। अरे पाकिस्तान भारत के किस अंग में आएगा? अगर भारत को बौरा जाए, गुस्सिया जाए बहुत तेज, और वो इनको निपटा देगा एक दिन में। एक दिन में पता चलेगा पाकिस्तान नहीं रहा। ऐसा होगा नहीं होगा? अरे महाशक्ति है भारत, मिलिट्री पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मिलिट्री भारत की। अगर यहाँ के 1 लाख सैनिक छोड़ दिए जाए, सब निपटा के चले आ जाए, सर्जिकल स्ट्राइक सुबह ही कर देंगे, निपटा दिए पूरा पाकिस्तान, निपटा दिए, आ रहे हैं लेके गन, निपटा दिए, जाओ कब्जा कर लो। अब बताओ अगर, और मान लो जैसे युद्ध ना हो, पाकिस्तान खुद कहे कि भाई हम पगला गए थे उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ था, जब आजादी होने वाली थी, तब मोहम्मद अली जिन्ना गलत किए थे, हम तो भारत के ही हैं और हमको किस में मिला दिया जाए? भारत में मिला दिया जाए। तो बताओ जितनी भी उनकी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है पाकिस्तान की, तो वो क्या नागरिकता लेगी? वो क्या पंजीकरण कराएंगे? नहीं कराएंगे। उनको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? नागरिकता। यही तो हुआ था। अरे भैया दादर एंड नागर हवेली जो वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको जब, और गोवा को जब कब्जा किया गया, गोवा पहले अपने देश में नहीं था, वहां पे पुर्तगाली रहते थे, गोवा अपने देश में नहीं था, इसको क्या किया गया था? कब्जा किया गया था। जब कब्जा किया गया तो जितने भी गोवा के लोग थे उन्होंने क्या पंजीकरण करवाया होगा? नहीं। जैसे ही भारत में मिला गोवा, वैसे ही सारे नागरिक क्या बन गए? भारत के नागरिक बन गए। कोई दिक्कत? इस प्रकार से तुम अर्जन कर सकते हो। लेकिन समाप्ति कैसे हो जाएगी? लिखना, स्वेच्छा से त्याग कर दो, आलिया भट्ट की तरह स्वेच्छा से त्याग कर दो, स्वेच्छा से त्याग कर दो, या फिर बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त क्यों करेंगे? अरे इसको बर्खास्त ये करते, देशद्रोह का, देशद्रोह लगा देते। देशद्रोह अगर तुम पे लग गया तो भारत से क्या हो जाओगे? बर्खास्त। देशद्रोह समझते हो? अरे देशद्रोह लगना भी चाहिए, क्यों ना लगे? पाकिस्तान, अरे यहाँ के जो बहुत सारे जो मुस्लिम हैं खाते हैं भारत का, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये वास्तविक है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द क्या रहते हैं? जहाँ पे हमारा घर है इर्द गिर्द मुस्लिम रहते हैं, इर्द गिर्द मुस्लिम रहते हैं। जब पाकिस्तान जीतता है, जब पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता है तो क्या दगाते? बढ़िया रॉकेट छोड़ते, गोला दगाते, खूब पूरी रात दो, मतलब कम से कम 20,000 रुपए घर में उनके खाने को नहीं होगा। घर में दूसरे दिन ये नहीं पता है कि खाना कैसे आएगा, लेकिन उनको ये पता है कि पाकिस्तान अगर जीत जाएगा तो उनको गोला दगाना है। और रात के 3 बजे तक गोला दगाते हैं। और रहते कहाँ पे? भारत में रहते हैं। समझ में आ रहा? बताओ गलत बात है नहीं? ऐसे लोगों को देश के बाहर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देश में रह रहे, देश का खा रहे, देश में काम कर रहे, देश में रह रहे, देश में खा रहे हैं, और जय जयकारा किसका बोल रहे हैं? पाकिस्तान का। ऐसे वहां पे लोग रहते हैं, अगर पाकिस्तान को तुम गाली दे दो तो शायद तुमसे भिड़ जाएंगे तुरंत। अरे भैया तुम्हारे खाला खालू सब वहां पे है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहीं पे उनके साथ रहो जाके। जब तुम्हारी हमदर्दी वहां से, तो यहाँ क्या कर रहे हो? है बात सही नहीं? अरे पाकिस्तान जीतता तो नाचते, डांस नहीं करना आता तो नाचते, रोड पे नाचते, मतलब डांस गाना और पटाखे दगाते, रॉकेट छोड़ते, 3-4 बजे रात तक रॉकेट छोड़ते। इतनी उनको खुशी है पाकिस्तान के जीतने पे, भारत के हारने पे उनको इतनी खुशी है, पाकिस्तान को जीतने पे उनकी इतनी खुशी है। और रह कहाँ रहे हैं? भारत में। ऐसे लोगों को भारत में रखना चाहिए। ये तो एक बनाना चाहिए, एक अधिनियम बनाना चाहिए, एक कानून बना, साला जो ऐसे करेगा उसको तुरंत या तो गोली मार दो या उनको फेंका वहां। कहाँ पे? पाकिस्तान में। उनको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के जब मुस्लिम पाकिस्तान जाते हैं तो वहां लैट्रीन उठवाई जाती है उनसे, घोड़ा की लीद उठवाते हैं,
यहाँ के मुस्लिमों को क्या कहते हैं? नापाक मुस्लिम कहते हैं। पाक नहीं है, नापाक हो चुके। और यहाँ रह रहे सारी स्वतंत्र, ये साले बेवकूफ है एक नंबर के। सारी सुविधाएं पाते हैं भारत में रह के। ऐसी कौन सी सुविधा है जो मुस्लिम को नहीं मिलती और हिंदू को मिलती? ऐसी कोई सुविधा अभी तक तुमने देखी है? ये है भारत की सिधाई। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में मुस्लिम को सारे अधिकार नहीं मिलते। चाइना में मुस्लिम जो महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, मुस्लिम वो अधिकार नहीं ले सकता जो वहां के लोगों को है। लेकिन भारत में पूरे अधिकार है। जितने भी आर्टिकल में फंडामेंटल राइट हमारे जीवन के लिए अधिकार है, जीने के लिए जो अधिकार है, जो हमारे सम्मान के लिए अधिकार है, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार ना हो तो हमारा मूल खत्म हो जाएगा, हमारे जीने का बेस खत्म हो जाएगा। वो बेस सबको दिया गया है। अरे भारत से सीखता है पूरा देश, पूरी दुनिया सीखेगी भारत से। यहाँ पे इतनी ज्यादा विविधता है कि यहाँ पे तुम गिनोगे तो ये नहीं गिन पाओगे कि यहाँ के लोग कितने देवी देवताओं को पूजते। पूरी एक इतनी मोटी किताब भर जाएगी तुम्हारी देवी देवताओं को लिखते लिखते। नागालैंड सिक्किम में चले जाओगे, सबके वहां अलग भगवान पूजे जाते हैं। एक घर में कोई अलग भगवान, दूसरे घर में अलग भगवान, सबके अलग भगवान है। लेकिन हम सबको सम्मान देते नहीं, सब देते। पहले पेज प्रियम्बल में लिख रखा है पंथ निरपेक्ष। अगर कोई रास्ते की भी पूजा करता है तो उसको भारत उसी नजर से देखता है जो शिव जी की पूजा करता है। किसी में विभेद नहीं है, किसी में विभेद नहीं है। जो पाकिस्तान, अरे जो मुस्लिम है यहाँ के, वो जो अपने ईश्वर कोई गलत नहीं होता, किसी के ग्रंथ भी गलत नहीं है। उनकी कुरान भी अच्छा सिखाती है, हमारी गीता और रामायण भी अच्छा सिखाती है, उनकी बाइबल भी अच्छा ही सिखाती है। लेकिन ये तब जो उनके वहां आते हैं, ये बड़की दाढ़ी रख के माला एक हरा हरा पकड़ के ऐसे आते हैं, घर में घुस जाएंगे बिना पूछे, खट ऐसे घुस गए और उनको बताते हैं बेटा जनसंख्या बढ़ाओ वोट बढ़ाओ। उनका एक ही नारा है, जनसंख्या बढ़ाओ वोट बढ़ाओ। एक एक बंदे के घर में तुमको लड़के मिलेंगे, एक एक औरत को बिल्कुल पता नहीं क्या बना दिया है, 20-20 बच्चे उनके वहां पे, और सबको वही सिखाते हैं। अरे तुमको वोट बढ़ाना है, पंचर बनाओ तुम। शिक्षा उच्छा से कोई मतलब नहीं। शिक्षा कहाँ दिलवा पाओगे भैया? अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, सरकारी स्कूल में जाओगे तो तुमको गधा बना देंगे। वहां पढ़ने से ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं। वहां पे टीचर डेली चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में फीस है 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए तक फीस है। अब बताओ अगर 10,000 कहीं पे फीस और 20 बच्चे, तो उनका लाखों का खर्चा सिर्फ फीस का आएगा। पढ़ा पाएंगे? उनसे कहते तुम पंचर बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन वोट देने का अधिकार तो सबको है नहीं है। बताओ 18 के ऊपर हो, तुम लूले हो, लेंगड़े हो, पढ़े हो, लिखो, कुछ हो, तुमको ठप्पा लगाने का अधिकार है। तो बताओ वोट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सीधे इनका एम क्या है? 51% क्या बनाओ, 51% जनसंख्या करो और प्रधानमंत्री कैसे डायरेक्ट कौन बन जाएगा, और उसके बाद पटाखा घर घर दबाओ। पाकिस्तान जीते घर घर पटाखा दबाओ। हम ये बिल्कुल खुली बात बता रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है, एकदम खुली मानसिकता है। अरे भैया जब तुम सोचो, जब क्रिकेट जीत रहे हैं तो रॉकेट छोड़ना, पटाखा दगाना क्या मानसिकता, क्या दर्शाता है बताओ? अगर तुम पाकिस्तान को गाली दे दो तुम्हारी गोली मार देंगे। अगर कहीं पे मुस्लिम जहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मुस्लिम जाता है, वहाँ पे अगर पाकिस्तान को तुम कुछ कह दो तो दूसरे दिन तुम्हारा युद्ध हो जाएगा उनसे। और अगर वो लोग भारत को अगर गरिया दो तो तुमको मौसिया समझेंगे अपना, तुरंत तुमको चाय पिलाएंगे। ऐसे लोग बताओ देश के या देशद्रोही? लेकिन सारे लोग नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो अरे देश के लिए मर मिटे, कुछ ऐसे भी हैं जो आर्मी में भर्ती हुए और आर्मी में फॉरवर्ड लड़े। फॉरवर्ड समझते हो? इन फ्रंट पे लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इन फ्रंट पे लड़के अपनी जान गंवाई। अब उनसे ये सीखना नहीं चाहते, लेकिन मैक्सिमम हम खुला बता रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं जो इसी ढर्रे पे चलते हैं। ये वाला 51% जनसंख्या, पाकिस्तान जीते, गोला बारूद खूब दगाओ और उनको बताओ। ये यार इससे क्या दर्शाना चाहते हो? हमको यहाँ के जो हिंदू हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो क्या भूसा खाते हैं? घर में भूसा तो कोई नहीं खाता। अब उनको नहीं समझ में आता तुम क्या दर्शा रहे हो। वो दर्शा रहे कि हम भारत के हैं, भारत में देखो रहते हैं, लेकिन भारत के हैं नहीं। ये सब बेवकूफ हैं इतने बड़े, और गोला बारूद दगाते हैं। अभी कहीं पे कांड हो गया था, उसने गोली मार दी थी 3 लोगों को।
और घर के सामने उसके दगा रहे होंगे अरे कई प्रेमी हैं, क्रिकेट के प्रेमी एक से एक हैं। अब क्रिकेट के ऐसे ऐसे प्रेमी, अगर क्रिकेट हार जाए इंडिया तो कहो घर वालों को उठा उठा के पटकने लगे, है ना। और उनके घर के आगे तुम क्या कर रहे हो, गोला बारूद दगा रहे हो, अब पटाखा दगा रहे हो। उसने कहा ले पटाखा असली वाला दगा, निकाला पिस्टल, 3 लोगों को ठोक दिया, ठोक के भाग गया, कुछ नहीं हुआ। अब हुआ होगा, मुकदमा चल रहा है, जेल में होगा, बस समझ रहे हो। और दिमाग सनका गया, ठोक टाक दिया, सही हो गए। यहाँ तक है समझ में, नागरिकता पूरा यही तक है, बर्खास्त कर दी जाएगी, है ना। ऐसे काम करने वालों को क्या करना चाहिए, बर्खास्त करें। योगी जी बहुत कट्टर आदमी है, उन्होंने सीधे ऐसे बता दिया कि ऐसा काम जो भी करेगा देशद्रोह का मुकदमा लगेगा उस पर। अब बढ़िया किया, देश में रहते हो गोला लगाते हो पाकिस्तान के लिए। अरे इतने खाला खुला, इतने तुमको दिक्कत है, जाओ वहां पे रहो जाके आराम से। यहाँ के जो मुस्लिम गए हैं ना, उनको वहां पे पता है मरने के बाद, पाकिस्तान रियल बता रहे हैं, जो लोग यहाँ के मुस्लिम जाके वहां निवासी बनते हैं, उनको 2 गज जमीन नहीं दी जाती दफनाने के लिए। कहते अगर ये दफना दोगे तो ये मुस्लिम कैसा है, नापाक मुस्लिम, ये हमारी धरती को कैसा कर देगा, नापाक कर देगा। ऐसे मेंटेलिटी के हैं वो लोग, और उनके लिए ये गोला लगा रहे हैं। सारी योजनाएं उठाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये वो सबसे पहले इनको मिलती है। अरे कैसे नहीं मिलेगी, एक घर में 20 ठोंग है, एक घर में 20 है, 20 फॉर्म भर दिए, 2 को तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। और हम लोगों के वहाँ एक ही है, एक फॉर्म भरे कैंसिल हो गया, दोबारा भरो कैंसिल हो गया, एक ही है। उनके वहाँ 20 है और बार बार फॉर्म पलटोगे, मोहम्मद ये अब 20 है, एक को तो मजबूरन तुमको टिक करना पड़ेगा। एक तो उनको कॉलोनी वगैरह मिलेगी, चाहे जितना हो जाए, समझ में आया। बर्खास्त ऐसे होती है, वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। अब लिखो एकल नागरिकता है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। पूछा गया एग्जाम में, भारत में कैसी नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता। एक कहावत है, ताल में अगर एक मछली गंदी है तो पूरे ताल को गंदा कर देगी, ये सच है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो माला वाले, इन पे एक्शन हो चुका है। अरे इतने खचरा है, जो कोरोना चला था, कोरोना तो अपने कोरोना करवा लिया, सुनसान के कोरोना कर लिया। उसके बाद थूक के कोरोना को फैला रहे थे। दिल्ली में देखा होगा न्यूज में, इतने बेवकूफ है, बता। थूक रहे, अगर कोई हिंदू जा रहा, थूक दिया गया, थूक, अब वो चप्पल में लेके चला गया, या फिर उसके सामने आधा वर्ष कर लिया और उसको कोरोना ट्रांसफर कर दिया। अब कोरोना फैक्ट्री बन गए थे, उठा के सबको पेट पाल के अंदर कर दिया। और सब ये जो इतनी बड़ी रखते हैं, अब मोच नहीं होगी, इतनी बड़ी दाढ़ी होगी, माला लिए होंगे, बहुत एक नंबर जिहादी होते वो वही सब जिहादी होते। ये सब गंदा किए दे रहा है। अरे बच्चा, अभी वो बच्चा निकला है और उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उसको जाके, तो इतना बड़ा बच्चा होता है, छोटा सा का, और उसको जाके पढ़ाते हैं, अपनी भाषा पढ़ा रहे हैं उसको। अब इतने बड़े बच्चे को जो तुम सिखा दोगे वही तो वो लाइफ में करेगा रिपीट, और उसको सिखा दोगे, कल को वही बन जाता है, बस एक ही टारगेट है उसका। सोचना चाहिए यार, ये जो अटैक होते हैं, ये पाकिस्तान से लोग नहीं अटैक करने आते। जितने भी अटैक हुए, पुलवामा, जितने भी अटैक हुए, ये कोई पाकिस्तान का बंदा है अटैक करने? पाकिस्तान का अगर बंदा आएगा तो यूएनओ बैठा है ऊपर, पूरी दुनिया का एक कोर्ट लगता है, वहां पे बताया जाएगा ऐसा हमारे देश में घुस के यहाँ पे बम विस्फोट किया। अब बताओ, देश का ही आदमी बम विस्फोट कर रहा है, दगा रहा देश को, और तुम यूएनओ जाओगे? वो तो कहेगा तुम्हारा ही तो नागरिक है, विस्फोट कर रहा है। इसको कहते हैं आतंकवादी, ऐसे बनते टेररिस्ट। इन लोगों को टेररिस्ट बनाया जाता है। जब तुम्हारे पास, जब मुस्लिम कोई होता है, मुस्लिम, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, कई हिंदू भी बन जाते हैं यार, हिंदू भी, जो बेरोजगार इंसान होता है, कोई काम नहीं, जेब में पैसा नहीं, अच्छा खाने को नहीं, पहनने को नहीं, दूसरे को देखेगा अच्छा खा रहा, पहन रहा, बढ़िया है ना, तो उसको एक घुटन होती, जलन होती। और जब इंसान में एक लेवल तक घुटन और जलन चालू हो जाए तो उसका ब्रेन वॉश करना सबसे सिंपल है। ऐसे लोगों को ये लोग पकड़ते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश करके बताते हैं तुमको एडिडास का जैकेट दिलाएंगे, अब उसके रेड चीफ के जूता दिलाएंगे, तुमको क्या करना है, 10 लोगों की जान लेनी,
10 लोगों की जान क्या मतलब? रेलवे पे चले जाओ, कोई जान ही नहीं पाएगा। रेलवे पे चले जाओ, चुप्पे से बम लगा दो और चुपचाप चले जाओ, सब जूते वगैरह सब तुम्हारे पैक रखे हैं यहाँ पे। अब वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, पैसे भी नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, बायोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं? जानवर। और जानवर को तुम बड़ी आसानी से ब्रेन वॉश कर सकते हो। कभी तुम्हारे घर में कुत्ता पलाओ तो तुम्हारी वफादारी करेगा, उसको किसी और को दे दो, वो 4 दिन मांस खिलाएगा, उसकी वफादारी करने लगेगा। उसको कहते हैं ब्रेन वॉश। अब वो उसकी वफादारी कर रहा है। वफादारी का मतलब समझते हो? जो वो कहेगा वही वो करेगा। ऐसे लोग, अपने ही देश के लोग क्या करते हैं? अटैक करते हैं। पाकिस्तान की फौज नहीं आती अटैक करने। एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहां बताओ किसको किसको राज्य की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आधार कार्ड मिले और केंद्र की तरफ से मिले? नहीं मिले ना। केवल एक ही नागरिकता है। कौन सी नागरिकता? भारत की नागरिकता। हम सब कौन हैं? भारतीय। अगर दोहरी नागरिकता होती तो हम सबसे पहले कहते हैं हम उत्तर प्रदेशीय हैं। कैसे बोलते? हम पहले उत्तर प्रदेशीय और उसके बाद क्या है? भारतीय। कितने आधार कार्ड होते? 2। एक होता राज्य का और एक होता केंद्र का। या ऐसा ही होता है कहां पे? अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब समझते हो? अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग। कभी तुम अमेरिका के निवासी बनना चाहते हो, अमेरिका में तुम नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले नागरिकता लो किसकी? वहां के राज्य की। जिस राज्य, जिस क्षेत्र में तुम रह रहे हो उसकी नागरिकता पहले लो, उसके बाद किसकी नागरिकता लो? केंद्र मतलब किसकी? अमेरिका की। 2 नागरिकता लेनी पड़ेगी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कौन कौन सी? एकल और पहले एक और फिर दूसरी। हमारे वहां कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। बस एक ही नागरिकता, किसकी? केंद्र की। नोट डाउन करो। समझ में आया? एकल नागरिकता अपने देश में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। अब कितने भाग हो गए? भारतीय संविधान में कितने भाग निपटा दिए? भाग 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 में सिटीजनशिप। भाग 3 में सबसे महान भाग है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या है? इसी में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग 3 फंडामेंटल राइट का भाग है। भाग 3 भाग पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे पूछा जाएगा इस वाले भाग में क्या है। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। भाग को क्या कहते हैं? चैप्टर। भाग को क्या कहते हैं? चैप्टर। चैप्टर के अंदर क्या है? टॉपिक। चैप्टर के अंदर क्या होते हैं? टॉपिक। टॉपिक को संविधान में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। इस भाग में कितने आर्टिकल होंगे? 12 से लेकर 35 तक। कितने आर्टिकल पढ़ने? 12 से लेकर 35 तक। कोई दिक्कत? 12 से लेकर 35 तक टॉपिक पढ़ने। लिखो, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन है। वर्णन या विवरण लिख लो, कुछ भी विवरण है। मूल अधिकार को अमेरिका से अंगीकृत किया गया है। मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? मूल अधिकार को
मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार को। बताओ ये मूल अधिकार हमने कहां से उठाया है? अमेरिका से उठा के अपने संविधान में रखा है। पूछा जाए किस देश से हमने अंगीकृत किया है? अमेरिका से किया है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। स्टार लगाओ। संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता की गारंटी देता है। अब ध्यान से समझना मूल अधिकार क्या होता है। देखो इसके शब्द में ही देखो, हिंदी शब्द से अच्छा समझ में आता है। मूल मतलब समझते हो? मूल होता है बेस। अगर बेस हट जाए तुम्हारे, ये पैर के नीचे से बेस हट जाए, तो बताओ इंसान टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, चरमरा जाएगा। जीने का कोई मतलब है? बेस नहीं है, जीने का कोई मतलब है। आधार नहीं है, जीने का कोई मतलब है। जब कोई जिंदगी में आधार नहीं है तो जीने का भी कोई आधार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मूल अधिकार बताओ जीने के लिए जरूरी है कि नहीं? जीने के लिए जरूरी क्या है? मूल अधिकार। प्राण व सम्मान के लिए जरूरी क्या है? मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार नहीं है तो तुम समझ भी नहीं पाओगे देश में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। अपना ही देश विदेश लगेगा तुमको। अगर ये मूल अधिकार हटा दिए जाएं तो अपना ही देश कैसा लगेगा तुमको? विदेश लगेगा। अपना ही घर वीराना लगेगा। अपने घर में कोई गारंटी नहीं होगी कब तुम्हारा घर है, कब किसी और का घर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब कौन गारंटी देता है? मूल अधिकार गारंटी देते हैं। और मूल अधिकार किससे गारंटी दिलवाते हैं? आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 हमें गारंटी देता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी देता है। अगर मूल अधिकार का हनन हो गया, अभी जितने मूल अधिकार पढ़ाने जा रहे हैं इनमें से कोई किसी का भी किसी मूल अधिकार का हनन हो, किसी मूल अधिकार का हनन हो तो तुम कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो उनसे बता देना। कोई पूछे तुमसे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, तो आर्टिकल 32 के थ्रू आए हैं और हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। आर्टिकल 32 के थ्रू आए, हमको क्या करवाना है? सुप्रीम कोर्ट जाना है और याचिका भरनी। कोई रोकेगा तुमको? नहीं रोकेगा। आर्टिकल 226 के अनुसार, आर्टिकल 226 के अनुसार तुम कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाना, कह देना आर्टिकल 226 के अनुसार आए हैं और हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, हमको याचिका भरनी, मुकदमा करवाना है। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन थाने में कभी तुम कह दोगे ये बात? अब पुलिस वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते। पुलिस वाले सोचते सारा कानून हमें ही आता है। तो वो कहेंगे, तुम कह दोगे मुकदमा करवाना गया है, मुकदमा कैसे होगा? जब तक हम यहाँ से लिख के नहीं देंगे तब तक मुकदमा नहीं होगा। बताओ उनके लिखने की जरूरत है? तुमको कोर्ट जाने में किसी की जरूरत नहीं है। जब भी तुमको लगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सीधे कहाँ पहुंचो? कोर्ट पहुंचो। तुम्हारे पास वकील नहीं है तो संविधान ने सरकारी वकील का प्रावधान किया है। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास वकील, भाई पैसे नहीं है, वकील नहीं करने के पैसे, तो संविधान ने सरकारी वकील का प्रावधान किया। अगर कोई गरीब आ जाए तो उसका केस कौन लड़ेगा? सरकारी वकील, जिसकी फीस क्या है? 0। समझ में आया नहीं है? सबसे पहले जाओ, अगर तुम गरीब हो तो सबसे पहले पहुंचो सरकारी वकील के पास। सरकारी वकील से कहो हमको किसी ने गाली दे दी है, हमारे प्राण व सम्मान का दोहन किया, हमारे सम्मान का दोहन कर दिया, हमको मुकदमा लिखवाना। हमसे क्या बोल दिया? हमको गाली दे दी। गाली की भी सजा होती है, गाली की भी सजा होती है। समझ लो हमारे संविधान कितना विस्तृत है। लात पैर की अलग बात है, खोपड़ी उपड़ी खोल दिए तो बड़ी सजा। अगर किसी ने तुमको गाली भी दे दिया तो तुम कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट ठीक है जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चलेगा तो तुमको खुद शर्म लगेगी कि यार किराया लगा के दिल्ली आए हैं और मुद्दा क्या है? तुमको नहीं लगेगा था? अरे हाई कोर्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आराम से चले जाओ, अगल बगल होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 50 रुपया किराया लगाओ, गाली दिए भैया मुकदमा लिखो, मुकदमा चलेगा, उनका पेशी लगेगी, पेशी में अगर वो हार गए तो उनको सजा बोली जाएगी और तुमको न्याय मिलेगा। छोटी गाली हुई तो छोटी सजा, बड़ी गाली हुई तो
बड़ी सजा, ऐसा नहीं होता। गाली की सजा, अरे गाली मतलब गाली, और छोटी हो बड़ी वो हम लोग बनाए, है ना। और ज्यादा एक साल में गाली दिए तो बड़ी गाली है। भारत में गाली बहुत फेमस है। यहाँ तक आया समझ में? मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या होते हैं समझ में आए? अब लिखना मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल रूप से संविधान में, लिख लो, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, है नहीं, हम बोल रहे हैं किए गए थे पहले जब संविधान लिखा गया था। पहला लिखो समता का अधिकार। समता का अधिकार एग्जाम में सीधे ऐसे ही पूछता, समता के अधिकार में कितने आर्टिकल सम्मिलित हैं? है ना। समता का अधिकार 14 से 18 तक आर्टिकल। देखो फिर से ये इधर नीचे देते हैं, कंफ्यूजन। देखो भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में जो हमको मूल रूप से मिले, मूल रूप से मतलब मोटे मोटे, मूल रूप से प्रदान किए गए थे, समझ रहे हो, किए गए थे, हम ये नहीं कह रहे हैं, किए गए थे। कितने? 7। अगर एग्जाम में आ जाए किए गए थे, मूल संविधान लिखा है मतलब स्टार्टिंग के संविधान की बात कर रहा है, तो कितने? 7। और अगर वर्तमान की बात करें तो अभी कितने? 6। वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300 में फेंक दिया गया। अभी देखो हम पहले के बता रहे 7 थे, एक को हटा देंगे 6 बचेंगे। पहला क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता के अधिकार में कितने आर्टिकल? 14 से 18। कोई दिक्कत लिखो, इसको स्टार लगाओ इन पे सब पे। समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कितने से कितने आर्टिकल में? 19 से 22। 19 से 22 तक आर्टिकल इसमें। फिर लिखो शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार का लिख लेना, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध कितने अधिकार, कितने आर्टिकल? 23-24। कितने? 23 और 24। 23-24 डालो। इसके बाद लिखो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये लिख लिया करो, दूसरे में से फोटो क्लिक कर रहे हो, याद नहीं रहेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने में है? 25 से 28 आर्टिकल। आर्टिकल 25 से 28। किसी को कोई दिक्कत? ये मोटे तौर पे बता रहे। अभी एक एक आर्टिकल को पढ़ना है, ऐसा ना समझना सस्ते में सर जी टरका ले रहे। अभी एक एक पढ़ाएंगे, अभी ये तुमको मोटा मोटा बता रहे हैं, ठीक है। 14 से 18 किसमें? समता के अधिकार में 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या होगा? 29 और 30। कोई दिक्कत? बताओ यहां तक लिखे। फिर छठा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, इसी को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 6, संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का कितने आर्टिकल में है? 31 में। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बोलते हैं, इस आर्टिकल को बोलते हैं आर्टिकल का रेमेडी। रेमेडी समझते हो? घरेलू रेमेडी यूट्यूब वगैरह पर पढ़ा होता है ना? रेमेडी, आर्टिकल्स ऑफ रेमेडी किसको बोलते हैं? आर्टिकल 32 को। रेमेडीज ऑफ आर्टिकल। अगर कोई आर्टिकल बीमार हो गया, मतलब आर्टिकल कोई हनन हो रहा है, कोई आर्टिकल तुमको लग रहा बीमार हो गया, तो किसके पास जाओगे? आर्टिकल 32 के पास। 32 क्या कर देगा? उसका इलाज करेगा, उपचार कर देगा। समझ में आ रहा है? उपचार वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 एग्जाम में पूछा गया है। उपचार वाला आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 32। इस आर्टिकल में सर्जन कौन बैठे हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज सर्जन हैं। वो इस आर्टिकल में जो दिक्कत आई है उसको सही कर देंगे। तो बताओ संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकलों के उपचार वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32। कोई दिक्कत यहां तक? अब लिखो, हालांकि संपत्ति के अधिकार को, हालांकि संपत्ति के अधिकार को, ये लिखा है ना ये वाला, ये देखो संपत्ति का अधिकार, इसको काटना है। पता क्या हुआ था? जब देश आजाद हुआ, समझना इसका बेस ग्राउंड समझो। जब देश आजाद हुआ था तो किसी के पास 1 लाख बीघा जमीन होता था, उसको क्या बोलते थे? और बहुत बड़ा जमींदार है। 100 बीघा जमीन, 200 बीघा जमीन, और ये सब किसके पास थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास, सब एक एक के पास। पता चला हमारी तरफ आज भी है, मिश्रा जी हैं, उनके पास पूरा एरिया ही उनका है, और सब मतलब इतना बड़ा, उनके जो हैं मतलब उनके जो संतानें हैं वो सब चीफ जस्टिस उनके घर के है ना, बहुत हाई रैंक पे वो लोग देखने नहीं आते। लोग उनकी जमीनों पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक एक जगह पे 100 बीघा पड़ा हुआ है। 100 बीघा समझते हो कितना हुआ? 100, उसको कहते हैं 100 बीघा जमीन वो पड़ी हुई है। उसमें मैच वगैरह चाहे जो खेलो तुम, पूरा ग्राउंड बनवा दो, स्टेडियम बनवा दो, बन जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी जमीन पड़ी वो देखने नहीं आते, है ना। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी। 10% के पास पूरा भारत था, 10% के ही पास पूरा भारत था, और 90% के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ। तो गवर्नमेंट ने सोचा भैया 10% के पास ही पूरा भारत है, पूरी जमीन ही 10% लोगों के पास है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसका वितरण करना चाहिए। ये इनको भी मिलनी चाहिए, 90% को भी। तो ये जब इनको देने लगे, पहले ये संपत्ति का अधिकार इसमें था, ये संपत्ति का अधिकार संविधान में था। जब ये इनकी 10% वालों की जमीन 90% को बांटने लगे फ्री में, हदबंदी लाई थी। जब फ्री में बांटने लगे तो ये 10% ने क्या कहा कि भैया संविधान को तो देखो, संविधान को तो देखो, जिसने बनाया उसने आर्टिकल कौन सा रखा है? आर्टिकल 31 रखा है। उसमें तो लिखा संपत्ति का अधिकार, और हमारी संपत्ति हमको उसका अधिकार है। तो इन्होंने सोचा अरे हाँ ये तो देखे ही नहीं, हम गड़बड़ा गया मामला। तो कहे अच्छा रुको, दूसरे दिन इस आर्टिकल को घुमा दिया, इसको घुमा के किधर भेज दिया? 300A में भेज दिया। आर्टिकल 300A में इसको भेज दिया और कहा अब तो ये फंडामेंटल राइट में ही नहीं, मौलिक अधिकार में रह गया। इसको कह दिया कानूनी अधिकार है। और कानून कौन है? हम। और कानून बनाएगा कौन? हम। और ये अब क्या है? जमीन कानूनी अधिकार। तो बताओ कानूनी अधिकार को कौन तोड़ मरोड़ करेगा? हम। फंडामेंटल राइट को इतनी आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मूल ढांचे में आता है। मूल ढांचे को इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसको किधर डाल दिए? सरल ढांचे में डाल दिए और उठा के उसको पेच कस दिए। कहे अब ये क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। अब हम सब क्या कर देंगे? जमीन इधर उधर सबको बांट देंगे। इसीलिए इसको क्या किया गया था? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। इसके लिए बहुत दिनों तक विवाद चला। केशवानंद भारती केस में ये आया था। 44वें संविधान संशोधन लिखो। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा
ये बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा के कहां डाल दिया गया इसको? भाग 12 आर्टिकल कौन सा? 300 का, समझ में आया? 300A भाग 12 300A में फेंक दिया गया। किसको? आर्टिकल 31 को। कोई दिक्कत यहां तक? और ये जो 300A है इसको क्या कहा गया? कानूनी अधिकार। तो बताओ, इस तरह आर्टिकल ये जो मूल रूप वाला है तो इसको हटा दिया नहीं हटा दिया? फंडामेंटल राइट 6 को हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। तो बताओ कितने बचे वर्तमान में? 6 बचे, नहीं बचे? अब एग्जाम में आए कितने हैं? 6 लिखना, 7 ना ठोक देना। 7 वाला कहां भाग गया है? कानूनी अधिकार भाग 12 में चला गया, 300A में। नोट डाउन करो, आज का धारावाहिक यहीं तक, नोट डाउन करो।